Assalamualaikum student, this is Nuzhat Nazir from Baramulla. I am your GK teacher and this is my lecture second for the class 5th and the topic is inventors of vaccines. So first one is penicillin. Alexandra Fleming was a Scottish biologist, physician, microbiologist and pharmacologist. So I am going to show you Alexandra Fleming picture. So he is Alexandra Fleming. वॉज ए स्कॉटिश. स्कॉटिश मतलब क्या होता है, जो स्कॉटलैंड में रह चुके हो. ठीक है. तो बायोलॉजिस्ट क्या है, जिसको बायो के बारे में नॉलेज हो. फिजिशियन जैसे हकीम मतलब जो डॉक्टर होते हैं. फिजिशियन आपको तो पता ही होगा, जो सिर्फ मेडिसिन देते हैं, कोई सर्जरी वगैरह नहीं होता. तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज हो. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वी कांट सी देम विद द नेकेड आइज. एंड फार्माकोलॉजिस्ट होता है जिसको मेडिसिन के बारे में नॉलेज हो. सो बॉर्न कब हुए थे ये, 6 अगस्त 1881 डार्विल यूनाइटेड किंगडम. डाइड 11 मार्च 1955 लंदन यूके. और डिस्कवर क्या किया था इन्होंने, पेनिसिलिन. सो सेकेंड वन इज ट्यूबरक्लोसिस. एल्बर्ट कैलमेट. फर्स्ट आई एम गोना शो यू एल्बर्ट कैलमेट पिक्चर. सो ही इज एल्बर्ट कैलमेट. Albert Calmet was a French physician, bacteriologist and immunologist and an officer of the Pasteur Institute, Paris and France. So Albert Calmet जो था वो था फ्रेंच फिजिशियन था. ठीक है. बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी था, जिनको बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज हो. इम्यूनोलॉजिस्ट होता है जो इम्यून सिस्टम के बारे में जिनको नॉलेज हो. और ऑफिसर भी थे, कहाँ के, पास्टर इंस्टीट्यूट में. और ये कहाँ पे है इंस्टीट्यूट, पेरिस और फ्रांस में. ठीक है. तो इन्होंने डिस्कवर किया था बीसीजी वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. अब बीसीजी वैक्सीन क्या होता है, बेस्ली कैलमेट गैरिन. ठीक है. बीसीजी इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिली कैलमेट गैरिन. और ये कौन सा वैक्सीन है, अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. तो बॉर्न कब हुए थे, 12 जुलाई 1863 नाइस फ्रांस. डाइड कब हुए, 29 अक्टूबर 1933 पेरिस फ्रांस. सो थर्ड वन इज हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस Pablo D.T. Valenzuela. So I'm going to show you Pablo's picture. So he is Pablo. Pablo is a biochemist dedicated to biotechnology development. He discovered of hepatitis C virus and the invention of the world's first recombinant vaccine. So पैब्ला जो है बायोकेमिस्ट भी है और इन्होंने डिस्कवर क्या किया है, हेपेटाइटिस सी वायरस. और इन्वेंशन इन्होंने किया है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. ठीक है. तो बॉर्न कब हुए हैं, 13 जून 1941 सेंटियागो में. ठीक है. सो फोर्थ वन इज टाइफाइड. So typhoid, Charles Julius Henry Nicoll. So I am going to show you Charles picture. So he is Charles. Okay. Charles was a French bacteriologist who received the Nobel Prize in Medicine for his identification of lice. तो चार्ल्स जो था वो फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट था. ठीक है. जिन्होंने रिसीव किया है नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइस. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइस, जू है लाइक दिस. ठीक है. तो इसको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए. तो डिस्कवरी ऑफ एपिडेमिक और टाइफाइड. ठीक है. बॉर्न 21 सितंबर 1866 रोमन फ्रांस. died 28 Feb 1936 ट्यूनिस, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में ये एक जगह है ट्यूनिस. ठीक है. सो लास्ट वन इज कॉलरा. लियोस पास्टर. ठीक है. सो आई एम गोना शो यू लियोस पास्टर्स पिक्चर. सो ही इज लियोस. Lios discovery in the study of vaccination came in 1879 and conquered a disease called chicken cholera. Lios was a French biologist and microbiologist. तो लियोस जो है इसका जो वैक्सीन आया है वो आया है 1879 और वो डिजीज़ उसको बोलते थे चिकन कॉलरा. ठीक है. तो लियोस जो थे वो क्या थे, बायोलॉजिस्ट भी थे और
माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थे। जैसे कि मैंने आपको बोला बायोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जिसको बायो के बारे में नॉलेज हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज हो। बॉर्न कब हुए हैं? 27 दिसंबर 1822 डॉल फ्रांस। डाइड कब हुए हैं? 28 सितंबर 1895 फ्रांस में। ठीक है। सो लास्ट वन इज डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया, Emil von Behring. So I'm gonna show you Emil's picture. So he is Emil. Emil was a German physiologist who received the 1901 Nobel Prize in Physiology or Medicine, the first one awarded for his discovery of a diphtheria antitoxin. तो डिप्थेरिया इमेल वॉन बेहरिंग, ठीक है, क्या था? जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था और जिन्होंने नोबेल प्राइज जिसको मिला था 1901 में, किस चीज़ के लिए? प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। द फर्स्ट वन अवॉर्डेड फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन। डिप्थेरिया क्या है? बीमारी है, ठीक है। इस चीज़ के लिए इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसको अवार्ड मिला था इस चीज़ के लिए। तो पैदा कब हुए थे ये? 15 मार्च 1854 पोलैंड और डाइड 31 मार्च 1970 जर्मनी। सो सेवेंथ वन इज measles. So John Frankel Anders. So I'm going to show you John Frankel's picture. So he is John. Okay. So the father of modern vaccines was an American biomedical scientist. इसको क्या बोलते थे हम? मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न वैक्सीन्स, ठीक है। किसको? जॉन फ्रैंकल एंडर्स को माना जाता था फादर ऑफ मॉडर्न वैक्सीन्स। बॉर्न कब हुए हैं? 10 Feb 1897 वेस्ट हार्टफोर्ड और डाइड कब हुए? 8 सितंबर 1985 वाटरफोर्ड, ठीक है। सो 8th one is polio drops. Polio drops, Albert Brucey Sabin. So first I'm going to show you Albert's picture. So he is Albert. Albert was a Polish American medical researcher best known for developing the oral polio vaccine. तो क्या थे पोलियो? ये एल्बर्ट क्या थे? पॉलिश अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर थे, ठीक है, जो माने जाते थे किस चीज़ के लिए? डेवलपिंग द ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए। तो बॉर्न कब हुए हैं ये? 26 अगस्त 1906 पोलैंड और डाइड कब हुए हैं? 3 मार्च 1993 यूनाइटेड स्टेट्स। सो लास्ट वन इज स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर। सो आई एम गोना शो यू एडवर्ड जेनर्स पिक्चर। सो Edward Jenner's picture was an English physician who was a contributor to development of the smallpox vaccine. तो एडवर्ड जेनर क्या थे? इंग्लिश फिजिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए। अब स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डेवलप्ड अगेंस्ट ए कॉन्टेजियस डिजीज। अब कॉन्टेजियस डिजीज क्या होता है? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, तो हमारे घर वाले बोलते हैं ना उससे दूर रहो क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज। और ये कब पैदा हुए हैं? एडवर्ड जेनर कब पैदा हुए हैं? 17 मई 1749 बेर्कली यूनाइटेड किंगडम और died 26 Jan 1823 Berkeley, United Kingdom. So this is all about the lecture second and the topic is inventors of vaccines. So hope so you are like it, and if you have any questions so comment box में आप लिख सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।